हे गाइस, हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रश्मि एंड आज मैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ आई हूँ एंड मेरा माइक नीचे था। आई एम सो सॉरी। सो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि नार्सिसिस्टिक से क्या पीछा छुड़ाया जा सकता है। तो ये टॉपिक के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे कि कैसे पीछा छुड़ाया जा सकता है या फिर पीछा छुड़ाया जा सकता है या नहीं। इस क्वेश्चन का जवाब क्या होता है वो देखते हैं। एंड जब भी मैं इस टॉपिक के बारे में बात करने जाती हूँ ना, मेरे सर में दर्द होने लग जाता है। बिकॉज हम ऐसे लोगों के बारे में बात करने वाले हैं कि भाई जिनको समझना और जिनको समझते समझते अपने दिमाग को फोड़ना क्या चीज़ होती है। सो बहुत ही स्ट्रेसफुल और ट्रॉमेटिक मुझे हमेशा से लगता है इस टॉपिक के बारे में बात करते टाइम और किसी को समझाते टाइम। बट एनीवेज़ बात तो करना ही है, बिकॉज़ फिर अगर जैसे मैं नहीं समझ पाई वैसे पता नहीं कितने लोग हैं जो नहीं समझते हैं और नहीं समझते यार। इनको ये समझना ही कि भाई ये इंसान नार्सिसिस्टिक है, ये बहुत ही कठिन हो जाता है। बिकॉज़ ये मैटर ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। बिकॉज़ ये ऐसे लोग हैं ना, इनका कोई सही ठिकाना नहीं होता है नेचर का। ये अच्छे या बुरे में से कोई भी एक नहीं है। तो इनके अंदर अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। वो अच्छाई सिर्फ दिखाने के लिए अच्छाई होती है और वो जो बुराई होती है वो एक्चुअली में वैसी होते हैं। तो बहुत ही डुअल पर्सनालिटी के इंसान होते हैं। तो ऑब्वियसली बनाना है, बिकॉज समझाना है कि जो इस सिचुएशन से गुजरते हैं उन्हें कैसा एक्ट करना चाहिए इस सिचुएशन में। सो ज़रा भी देरी ना करते हुए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। जो नार्सिसिस्टिक होते हैं ना, ये बड़े ही चालाक किस्म के इंसान होते हैं। इनका जो नेचर है ये खुद में ही एक इस तरीके से है कि ये जो पर्सनालिटी है NPD, ये भाई मतलब ये इंसान अगर अच्छा बन जाए ना तो मतलब भगवान धरती पे आ जाए। बट इन्हें बहुत जन्म लगेंगे, इन्हें बहुत जन्म लगेंगे कि इस चीज़ को समझना और ख़ुद को हील करना। ये एक्चुअली में एक ऐसी पर्सनालिटी से गुजर रहे होते हैं जो एक्चुअली में एक प्रॉब्लम है और उन्हें वो सारी चीज़ें हील करनी रहती है। तो इनसे पीछा छुड़ाना क्या पॉसिबल है? तो इस चीज़ का जवाब मैं बोलूँगी कि हाँ है, पर हम नहीं कर पाते और मोस्ट ऑफ द टाइम हम नहीं कर पाते। इनसे पीछा तुम नहीं छुड़ा पाओगे। अगर तुम्हें समझ में भी आ गया ना कि ये नार्सिसिस्टिक है तो तुम नहीं वो डिसीजन ले पाओगे। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ये रिश्ते में बंधे हुए रहते हैं। जैसे कोई भी नार्सिसिस्टिक, बहुत ही कम ऐसा होगा कि कोई फ्रेंड है, बट कोई भी कम ऐसा होगा कि कोई भी नार्सिसिस्टिक आपका फ्रेंड होगा। हमेशा एक नार्सिसिस्टिक ऐसा मैंने देखा है कि वो किसी रिश्ते में, कि जैसे बॉयफ्रेंड है या फिर हस्बैंड है या फिर फैमिली के मेंबर है कोई या फिर रिश्तेदार है, तो ऐसा कोई पर्सन रहता है जो आपके रिश्ते में लगता है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज़ें देखी है। तो उनसे पीछा छुड़ाना मतलब कि भाई ये खुद में ही एक टास्क होता है। बट और फ्रेंडशिप में भी पीछा छुड़ाना बहुत एक टास्क होता है, क्योंकि मेन रीज़न ये होता है ना कि समझ ही नहीं पाते हम। हमें कभी ऐसा लगता है कि भाई ये बहुत ही अच्छा इंसान है, कभी ऐसा लगता है कि भाई इसमें तो दिल ही नहीं है, ये तो इंसान ही नहीं है करके। इस तरीके की हमेशा हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन चलते हैं और हमारे सामने भी यही चीज़ें प्रेजेंट है। अगर किसी, बिकॉज दुनिया में भी उनके बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। मतलब इतना दयावान आदमी या फिर अच्छा इमेज वाला इंसान रहेगा कि भाई तुम नहीं चाह कर भी उससे दूर नहीं जाओगे। और अगर तुमने उससे दूरी कर ली तो लोग तुम्हें बोलेंगे कि भाई इतने अच्छे इंसान को इसने छोड़ दिया करके। बट तुम्हें पता रहता है कि तुम्हारे लाइफ के साथ क्या चीज़ें हो रही होती है और किस सिचुएशन में तुम हो। तो दिक्कत ये आ जाती है, इस वजह से हम छोड़ ही नहीं पाते जान कर भी। बट बिकॉज हम खुद कन्फ्यूजन में इतने ज़्यादा होते हैं, इतने ज़्यादा घूम रहते हैं हमारे थॉट्स में, इतना पूरा मैनिपुलेट करके हमें पूरा पागल सा बना रखा होता है कि हमें समझता ही नहीं कि भाई क्या डिसीजन ले। और हम उसी अंधेरे चीज़ों में बस गुम ऐसे जी रहे होते हैं, एक लाश की तरह हम वो बस सिचुएशन में जी रहे होते हैं। और फिर एक दिन आपका आंखें खुलती है और फिर आपको समझ में आता है कि भाई कुछ तो चीज़ें गड़बड़ हो रही है। फिर आप अपने लिए स्टैंड लेते हो और तब तक बहुत सारी यादें आपकी जुड़ चुकी होती है उस इंसान के साथ। और फिर बट आपको डिसीजन लेना रहता है। आप तब तक बहुत स्ट्रांग हुए रहते हैं, इसलिए आप फिर वो डिसीजन लेते हो कि भाई नहीं, आपको थोड़ा सा दूरी बनाए रखनी है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा दूरी बनाए रखनी है। और आप फिर जानने लग जाते हो कि भाई ऐसे इंसान नार्सिसिस्टिक होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं। तो बहुत सारी
सिचुएशंस होती है और बहुत सारा फिर बाद में डिसीजन लिया जाता है, बट तब तक बहुत सारी चीज़ें आपके साथ हुई रहती है। नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी लोगों ने आपके साथ बहुत सारा अब्यूज़, बहुत सारी चीज़ें करी होती है, बहुत स्ट्रेस में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। और इसलिए भी नहीं हम पीछा छुड़ा पाते, बिकॉज़ कहीं ना कहीं वो कर्मा होता है, कहीं ना कहीं वो सारे प्रारब्ध होते हैं आपके कि भाई आपको तो ये चीज़ें भोगनी ही है, आपको ये सारा चीज़ सहन ही करना है। और इस वजह से आप नहीं समझ पाते शुरुआत में कि भाई ये इंसान एक्चुअली में कैसा है या फिर क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो इस वजह से पीछा भी नहीं छुड़ा पाते, बिकॉज़ आपके कर्म है, ऑब्वियसली आपको ही वो चीज़ें झेलनी पड़ेंगी। और फिर आपको उस चीज़ों को, जब तक उसका कर्मा रहता है, जब तक दिन लिखे गए या फिर साल लिखे गए, आपको उस इंसान के साथ गुजारने पड़ते हैं। और फिर उसके बाद ही आप उस कर्म से भाग पाओगे या फिर उसको ख़त्म करके फिर आपका पूरी कार्मिक लेसन्स फिर ख़त्म हो जाएंगी। तो वो भी चीज़ें रहती है, समझा। तो ये सारी चीज़ें होती है। अभी बात यह आती है कि पीछा कैसे छुड़ाया जाए। तो उनसे लड़के, उनसे बहसबाजी करके, उनसे आर्ग्यूमेंट करके, उनसे भाई माफ़ी मंगवाएंगे, इस सारी चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला। वो पर्सनैलिटी ऐसी है ना कि दे विल नॉट अंडरस्टैंड, कभी नहीं सुधरेंगे, वो कभी नहीं समझेंगे। जब तक वो खुद नहीं चाहते, जब तक वो अपने ही उस अंधकार में जल ना जाए, तब तक वो नहीं सुधरेंगे। जिस दिन उन्हें रियलाइज़ होगा कि भाई मैं बहुत ही ज़्यादा डार्क हो चुका हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा इंसान हो चुका हूँ कि जिसके पास दिल ही नहीं है, तब वो खुद को सुधारने के पीछे जाएंगे, खुद को हील करने के पीछे जाएंगे, तब सारी चीज़ें बदलेंगी। बट तब तक नो। और जिनके साथ उनकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही होती है, वो अगर समझाएंगे, नहीं समझेंगे, वो नहीं समझेंगे तब तक। और फिर आप ही को सारा चीज़ झेलना पड़ेगा और आप ही को बहुत सारा चीज़ सहन करना पड़ेगा। तो ये सारा चीज़ करने से नहीं सुधरेंगे। सिंपली आपको जब होगा ये सारा चीज़ कि जब तक आपका कर्मा है ना, तब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी। और आपको वो सिंपली बिना आर्ग्यूमेंट के साथ, मतलब कम से कम जो मैंने पहले कि हाउ टू डील विद देम, वो सारी चीज़ें मैंने बताई थी, वैसे अगर आप चलोगे ना, तब आप थोड़ा सा लाइफ अपना काट सकते हो उनके साथ। बट आप अगर बहसबाजी में लग गए उनके साथ, तो फिर वो खुद का तो जीना हराम करते ही है, दूसरों का भी करते हैं। तो वो चीज़ें फिर कभी सॉल्व नहीं होगी। फिर धीरे धीरे जब यूनिवर्स को समझता है कि भाई हाँ, इसने ये लेसन्स सीख लिए हैं या बहुत सारी चीज़ें इसने फेस कर ली है, तब फिर जब आप बाउंड्री सेट करने लग जाते हो, बहुत सारी चीज़ें करने लग जाते हो, उसके बाद जब आपको फाइनली अक्ल आ जाती है और आप उस रिश्ते को छोड़ के अपनी ज़िंदगी में खुश होने लग जाते हो, खुद के साथ खुश होने लग जाते हो, तब वो धीरे धीरे आपकी लाइफ से फिर जाते हैं, वो कर्मा भी फेड हो जाता है। तो इस तरीके से आपकी लाइफ से वो चले जाएंगे, पीछा छूट पाएगा आपका उनके साथ से। तो ऐसे ये चीज़ें वर्क करती हैं। आप अगर उनसे कुछ भी चीज़ का प्रमाण पत्र लेने की कोशिश करोगे ना कि भाई तुमने ऐसा किया, तुम अब एक्सेप्ट कर लो, ये वो नहीं होएगा वो चीज़। आपको अगर पीसफुली अपनी लाइफ जीनी है, तो आपको बिना कुछ उनसे बहसबाजी करके या फिर उनसे आर्ग्यूमेंट करके लाइफ से उनके चले जाना चाहिए, बिना कुछ करे, एकदम साइलेंट मोड पे। और ज़्यादा ही अपने लिए स्टैंड लेना है, अपने आप को कम नहीं करना है, अपने आप की लाइट डिम नहीं करनी है, अपने लिए स्टैंड लेकर बाउंड्रीज सेट करके। और फिर आप धीरे धीरे जब आप समझते हो पूरी एक उनकी पर्सनैलिटी को पूरी अच्छी तरीके से रीड कर पाते हो कि अच्छा ये ऐसे ऐसे लोग हैं और इनके साथ ऐसे ऐसे डील करी जाती है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको ये पर्सनैलिटी का नाम ऐसे है, ये नार्सिसिस्टिक होते हैं, एनपीडी काइंड ऑफ पर्सन होते हैं, इनसे लड़के आर्ग्यूमेंट करके कुछ नहीं होने वाला। तो हमें साइलेंट वे में, डिसिप्लिन वे में, साइलेंट वे में उनसे डील करना होता है और अपनी इज्जत रखते हुए उनके साथ डील करना होता है। और फिर आपको यूनिवर्स फिर रास्ता भी देंगे कि हाँ, अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, बिकॉज आप खुद ही बन चुके होते हो ना। तो आपको लगता है कि कभी तो सुधरेंगे, कभी तो सुधरेंगे, बट ऐसा नहीं होता, कभी नहीं सुधरते। वो और टॉक्सिक होते ही जाते हैं। आप उनसे कुछ उम्मीद लगा ही नहीं सकते, और लगा रहे हो तो लगाना छोड़ दो। तो आंसर इस वीडियो के माध्यम से ये जाता है कि यस, आप पीछा छुड़वा सकते हो, बट वो सिचुएशन आने के बाद भी पीछा छुड़ाने का सोचने के बावजूद भी आप नहीं छुड़वा सकते जब तक आपका कर्म उनके साथ बंधा हुआ है और आपके रिश्ते नाते बंधे हुए हैं। तो आप थोड़ा हद तक उनसे कट ऑफ कर सकते हो, बट नहीं। बट जब आप अपनी
अपने खुद को लव करोगे, खुद की बाउंड्रीज़ रखोगे उनके सामने, अपनी बाउंड्रीज़ को स्ट्रॉन्ग करोगे, खुद के लिए बोलना शुरू करोगे, तब एक्चुअली में वो कर्मा हील होता है और फिर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो और फिर आप इस चीज़ से एक नार्सिसिस्टिक से पीछा भी छुड़वा पाते हो। नहीं तो फिर अगर आपने नहीं ये सारा चीज़ करा और आपने वो सारे लेसन्स इनसे नहीं लिए और इस रिश्ते में वो सारी चीज़ें नहीं समझी, तो आगे अगर आप कोई भी रिश्ते में जाओगे तो ये चीज़ें रिपीट होंगी। बिकॉज़ वो लेसन सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके लिए। बिकॉज़ उससे ही आपको पता चलेगा कि आपकी वैल्यू क्या है, कहाँ पे कैसे आपको रहना चाहिए, किस रिश्ते में अपनी रिस्पेक्ट को कम होने नहीं देना चाहिए, बाउंड्रीज़ क्या होती है, सेल्फ़ लव क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपको ऐसे रिश्तों से सीखने को मिलती हैं। फिर आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फिर ग्रो करते हो। और अगर आप ये लेसन्स नहीं सीखोगे और आप तभी बोलोगे नहीं यार मुझे नहीं रहना इनके साथ ये वो, तो आप फिर सीख नहीं पाओगे और फिर आप जब आगे दूसरे रिश्ते में भी जाओगे ना, तो आप वही गलती करोगे। फिर से वो आप चेस करने लग जाओगे उनको, फिर आप अटैच हो जाओगे एकदम ही बिना सोचे समझे अटैच हो जाओगे उस इंसान से। फिर आप उसकी हाँ में हाँ ना बोलना आपने सीखा, आपको समझेगा ही नहीं, ना बोलोगे ही नहीं उनको, अपने रिस्पेक्ट को बाजू में रख दोगे। तो ऐसी चीज़ें होती है। और जिस दिन आप ये सारा लेसन सीख लेते हो, और आपको सीखना चाहिए, जब अपनी वैल्यू आप सीख लेते हो ना, अपनी वैल्यू कैसे करना है और दूसरे भी अपनी वैल्यू करे, ऐसी पर्सनैलिटी कैसे बनानी है, फिर वो आपकी लाइफ से फिर चले जाते हैं। फिर उन्हें जाना ही पड़ेगा। अगर वो किसी भी रिश्ते में रहेंगे तो फिर वो रिश्ता भी फिर थोड़ी देर के बाद, थोड़े टाइम के बाद फिर वो फेड हो जाता है, वो चला जाता है। फिर आपका पूरा जो लेन देन है वो सब कुछ हील हो जाता है। फिर थोड़ी बहुत चीज़ें रहेंगी, अगर रिश्तों में रहेगा तो थोड़ी बहुत चीज़ें, जैसे अगर आप मैरिड हो तो फिर आपके बच्चे हुए रहेंगे, तो फिर अलग भी हो गए, अलग भी रह रहे हो, तो फिर बच्चे को तो डैड की याद आएगी या फिर माँ की याद आएगी, तो फिर उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें कभी फेस करनी पड़ेगी। बट वो जो एक कांस्टेंट स्ट्रेस रहता था, कांस्टेंट एकदम फियर वाली एनर्जी, एकदम स्ट्रेसफुल वाली एनर्जी, एनजाइटी भरी, पैनिक भरी, ये सारी जो सिचुएशन रहती है वो सब कुछ चली जाती है। फिर आप हील होने लग जाते हो। फिर आप उस इंसान को भी एक ऐसे नेगेटिव तरीके से नहीं देखते हो, आप एक लेसन की तरह ही देखते हो कि हाँ भाई आया तो था हमारी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें कर दी, बट बहुत सारा चीज़ मैंने सीखा भी है। फिर आप उस चीज़ में हील होने लग जाते हो। थेरेपीज़ वगैरह लेनी पड़ती है बहुत लोगों को, बहुत चीज़ें करनी पड़ती है, उसके बाद फिर वो हील होते हैं। सो या गाइज़, यही था इस वीडियो का माध्यम कि ये चीज़ें मैं आप लोगों को समझा पाऊँ, और आई थिंक मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। एंड या आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड मैं मिलती हूँ आपको ऐसे ही न्यू वीडियोज़ के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर और अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।